हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 100 सालों से भी ज़्यादा समय के बाद क्रिकेट फिर से वापसी कर रहा है ओलंपिक्स में। ये पूरी खबर इसी के बारे में है। कौन सा फॉर्मेट होगा, कितनी टीमें होंगी, क्या पूरी ये न्यूज़ है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट अगर हम करें, जैसा आप यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि क्रिकेट को अब शामिल किया जा रहा है ओलंपिक्स में। आपको पता होगा क्रिकेट अभी तक ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जा रहा था। 100 साल से भी ज़्यादा हो गए थे जब क्रिकेट को शामिल नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे प्रयास चल रहे थे। इसके पीछे आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले अमेरिका में भी कुछ मैचेस खेले गए थे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। तो क्रिकेट को अब 2028 का जो ओलंपिक्स होगा उसके लिए 5 गेम्स और सम्मिलित किए गए, जिनमें से क्रिकेट भी है। और यहाँ पर आपको अगर ये पूछा जाए कि 2028 का ओलंपिक्स आखिर होने कहाँ वाला है, तो ये होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो वहाँ पे क्रिकेट रिटर्न कर, देखिए ध्यान रखिएगा शब्द को, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सोचेंगे कि पहली बार क्रिकेट शामिल हो रहा है। ये रिटर्न कर रहा है, मतलब इससे पहले क्रिकेट ओलंपिक्स का पार्ट रह चुका है। और अगर हम देखें मोटा मोटा, तो क्रिकेट को खेलने वाले बहुत ज़्यादा नेशंस नहीं हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे टोटल 10 टीमें हैं जो क्वालिफाई करी हैं वर्ल्ड कप के लिए। और वैसे भी बहुत छोटी मोटी टीमें ही खेल रही हैं। लेकिन अब जो क्रिकेट है, धीरे धीरे T20 के आने के बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ रही है। बहुत सारे देश, छोटे मोटे उनके जो कंट्रीज़ हैं, या फिर बहुत सारे देश अपनी टीमों के साथ अब क्रिकेट में यहाँ पे दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट को अगर देखा जाए तो टेस्ट होता है 5 दिन का, और जो वनडे होता है वो 50 ओवर का मैच होता है, मतलब 8, 9, 10 घंटे का मैच होता है। तो इतना लंबा बड़ा फॉर्मेट होता है, तो इसकी वजह से पॉपुलैरिटी थोड़ा कम है बाकी के देशों में अगर देखा जाए तो। लेकिन अब T20 की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ और कौन कौन से गेम हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्रिकेट तो है ही है, शामिल हुआ है, उससे सवाल आ सकते हैं, लेकिन और भी गेम्स हैं। जैसे बेसबॉल, जो कि अमेरिका में बहुत खेला जाता है। एक फ्लैग फुटबॉल होता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो फुटबॉल होता है, जो हम फुटबॉल जिसको जानते हैं वो नहीं होता है। रग्बी जिसको हम कहते हैं वैसा उनका फुटबॉल होता है। और इसमें एक फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया जा रहा है। इसमें होता क्या है, जैसे जो अमेरिका का फुटबॉल होता है जिसमें मैन टू मैन आपस में भिड़ंत होती है गेंद छीनने के लिए, इस फ्लैग फुटबॉल में टच नहीं करना होता है। खिलाड़ियों की कमर पे फ्लैग बंधे रहते हैं, उसको खोलना होता है, तोड़ना होता है। ऐसे ही स्क्वैश है और लैक्रोस, ये 5 गेम शामिल हो रहे हैं। क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। तो इनको शामिल किया जा रहा है 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में। क्योंकि जो भी ओलंपिक होस्ट करता है उसके पास ये चॉइस होती है कि वो अपनी तरफ से जो गेम्स हैं उनको शामिल करवाने के लिए कह सकता है। तो अभी मुंबई में जो IOC के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। और ये न्यूज़ आज आप देख रहे हैं मंडे को, तो आज ही इस पर स्टैंप भी लग जाएगा। फिर अगली बात, यहाँ पे क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट खेला जाएगा इसमें, तो वो है T20 क्रिकेट खेला जाएगा। और ये देखिए, इसमें केवल 6 टीमें होंगी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड केवल 6 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशंस मैच होंगे। जैसे बाकी क्वालिफिकेशंस होते हैं गेम के, वैसे ही क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे मैचेस होंगे। अभी ये कैसे होंगे, क्या होंगे, इनके बारे में जानकारी नहीं है। और इसमें IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो है, उसने ये कहा है कि हम इंडिविजुअल जो टीम्स है ना उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे ICC के साथ, ताकि इसको सम्मिलित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके, साथ ही साथ इसको क्रिकेट को और पॉपुलराइज बनाया जा सके। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो T20 इवेंट होने वाला है, क्रिकेट जो शामिल होगा, वो आदमी और औरतों, मेंस एंड वुमेन्स दोनों की 6-6 टीमें यहाँ पे होंगी, मतलब दोनों यहाँ पे फॉर्मेट होगा। इसमें 6 टीमें हैं। तो USA चूंकि होस्ट कर रहा है 2028 का ओलंपिक्स, तो आपको पता होगा कि होस्ट कर रहा है, तो USA की जो टीम होगी उसका एक स्पॉट रिजर्व है। तो मतलब बाकी बचती है 5 टीमों के लिए जगह। अब उनके बीच में क्वालिफायर मैच होंगे। जो 5 टीमें क्वालिफाई करेंगी वही जाकर के ओलंपिक्स में खेलेंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जैसे हम जानते हैं वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, वो अगर देखा जाए दरअसल में, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे आपके कैरेबियन नेशंस हैं उनको मिला करके कंप्लीट बनती है। जमैका हो गया, ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं। तो उसमें ओलंपिक्स के रूल की वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं खेल पाएगी। मतलब वो वेस्ट इंडीज़ के नाम से नहीं खेल पाएंगे, बल्कि जो अलग अलग नेशंस हैं उनको अपनी जो पार्टिसिपेशन वो ऐसे इंडिविजुअल दिखानी पड़ेगी। कंबाइंड टीम नहीं खेल पाएगी, मतलब खेल तो सकते हैं, कंबाइंड नहीं, बल्कि अलग अलग नेशंस के तौर पे उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्वालिफायर्स के लिए।
तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। बाकी इससे रिलेटेड एक और बात है जो आईओसी की प्रेसिडेंट ने कहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओलंपिक्स है विल गिव क्रिकेट अ ग्लोबल स्टेज की एक बड़ा मतलब बहुत सारे लोगों तक प्रचारित हो पाएगा जो नहीं भी जानते हैं क्रिकेट को। जैसे अब अगर आप यूरोप वगैरह में जाएं, अमेरिका में जाएं, तो बहुत सारे लोग पता ही नहीं क्रिकेट कौन है। वहाँ पे आप जा करके पूछेंगे कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तो उनको ये भी नहीं पता है। ऐसा हमारे लिए भी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बेसबॉल का प्लेयर बहुत फेमस है अमेरिका का, पूछूँ तो आपको भी नहीं पता होगा। ऐसे वहाँ पर भी है। लेकिन अगर ये ऐसे गेम देखे जाएंगे, खेले जाएंगे, तो पॉपुलराइज होते हैं, हमको भी जानकारी मिलेगी, उनको भी मिलेगी, ऐसा करके। और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल क्रिकेट कंट्रीज़ हैं उनके अलावा भी जो क्रिकेट है वो बाकी रीजन्स में फैल सकेगा। और यहाँ पर ये जो मैं आपको कह रहा था कि पहली बार शामिल नहीं हुआ है, जो सबसे पहला जो क्रिकेट का इवेंट शामिल हुआ था ओलंपिक्स में, वो हुआ था यहाँ, ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में 1900 में। तो वहाँ पे क्रिकेट को सम्मिलित किया गया था और उसमें केवल दो ही टीम थी, एक तो ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी, दूसरी फ्रांस की टीम थी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की टीम जो है जीती थी। और बस यही दो देश खेले थे और बाकी और कोई कंट्री इसमें सम्मिलित नहीं थी। तो दो देश है। उसके बाद जब देखा गया इतना छोटा सा, मतलब इतने कम पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर हटा दिया गया, इतनी पॉपुलराइज नहीं है, तो उसको फिर हटा दिया गया। फिर बाद में प्रयास होते रहे सम्मिलित हो रहा है। और यहाँ पे एक बात और यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 2036 में कहा जा रहा है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत भी पूरा प्रयास करेगा ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। तो 2036 तक अगर जाते हैं हम, तो क्रिकेट आप यहाँ इंडिया में भी ओलंपिक्स में खेलते हुए देख पाएंगे। बाकी अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 23 जून 1894 को बना था। अगर देखें तो लगभग 129 साल पुराना है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं कौन से? थॉमस बैक। अब ये आप ओलंपिक जो आईओसी है, ओलंपिक कमेटी है, इसका लोगो देख सकते हैं, 5 रिंग, जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं कितने रिंग हैं, कौन कौन से कलर के हैं, तो आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टोटल न्यूज़ यहीं पे समाप्त होती है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मेट खेला जाएगा, कितनी टीमें होंगी, कहाँ पे खेला जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपके क्या विचार हैं मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।